अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ और आज 21 रमज़ान है और गुजरांवाला में डकैतियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इससे कबल 4 लोग डकैती मुज़ाहमत में मारे गए थे। आज गुजरांवाला रीजन की एक तहसील नारोवाल की तहसील शकरगढ़ में एक घर में डाकू घुसे हैं और डकैती मुज़ाहमत पर एक ये बॉर्डर एरिया है, बिल्कुल ज़ीरो लाइन इसको कहते हैं। यहाँ पर एक शहरी के घर में डाकू घुसे हैं और मुज़ाहमत पर उस घर के शहरी, उसके घर के मालिक को, उस घर के मेन फ़र्द को मार दिया गया है। गुजरांवाला के आरपीओ ने इसके ऊपर नोटिस लिया है और यकीन दहानी कराई है अहले खाना को। डीपीओ नारोवाल भी खुद जाए वकुआ पर पहुंच चुके हैं और मुआयना किया जा रहा है। पुलिस की टीमों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये जो शहरी जिसको डकैती मुज़ाहमत पर घर के अंदर ही मारा गया है, इसके डाकू किसी सूरत में नहीं बचेंगे। हम ये काफ़ी दिनों से ये बात करते हुए आ रहे हैं। इससे पहले कि हम आज की बड़ी वारदात की बात करें, हमने बताया है कि गुजरांवाला में 4 बड़ी वारदातें हुई, जिसमें एक रूप के इलाके में रिक्शा ड्राइवर को मारा गया। उसके कातिल अपने अंजाम को नहीं पहुंचे, बावजूद इसके कि वो पकड़े गए हैं, उनको पेश नहीं किया गया। दूसरी बड़ी वारदात हुई जब आइसक्रीम वाला बच्चा मारा गया। हमें गुजरांवाला के सीपीओ साहब ने 2 रोज़ कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि उसके कातिल पकड़े गए हैं, लेकिन अभी तक उसके कातिल सामने नहीं आए। हमारी इतलात ये हैं कि जब ये बच्चा अली रज़ा, जो आइसक्रीम वाले बच्चे को जब मारा गया, तो इस वारदात के अंदर जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल किया डाकू ने, वो एक लड़के की मोटरसाइकिल थी जिसकी वो गिरफ़्तार हुआ है। वो धुल्ले का रिहायशी था। उसका साथी जो है राना अब्दुल रहमान, जो मेन शूटर है, जो नीचे उतरता है और बच्चे को फायरिंग करके मारता है, वो अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका है। लेकिन पुलिस का दावा है कि वो उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। शायद कोई मज़ीद मुकदमात की उससे तफ्तीश हो रही है। चूँकि जिस तरह के उसने वारदात की है, जिस तरह बोल्ड स्टेप उसने लिया है, जितने जितने वो क्या कहते हैं दुराने डकैती डाकू अग्रेसिव हुए नज़र आते हैं कि प्लेइंग गन उन्होंने उनको खेल बना दिया हुआ है कि वो जब भी कोई डकैती में उनके सामने आता है, रोकता है, थोड़ा दाएं बाएं होता है तो उसको मार दिया जाता है। जैसे कि टालीवाला के इलाके में भी एक मियाँ बीवी जोड़े को रात के वक्त लूटा गया है। उसकी बीवी की बालियाँ उतार रहे थे तो एक लंगड़ा डाकू आगे बढ़ता है और वो फायरिंग कर देता है। बीवी को मारा जाता है, थप्पड़ मारे जाते हैं, बालियाँ नोची जाती हैं, जेवर उतराया जाता है। ये सारी वारदातें हो रही हैं। इसके अलावा जो अबू बकर का कातिल था, जो पिंडी बाईपास पर मर्डर हुआ, वो अपने अंजाम को पहुंच गया। अब्बास नामी शहरी को जिसने मारा था, जावेद उसका डाकू मेन शूटर था, जो सिर्फ इमारती स्टोर वाली दुकानों को लूटता था, वो भी अपने अंजाम को पहुंच गया है। आज एक बड़ी वारदात हुई है थाना सब्ज़ी मंडी के इलाके में। एक नौजवान जिसका नाम कासिम है, वो अपने दोस्त के साथ बैंक से 5,25,000 रुपये लेकर बाजवा रोड पर जा रहा था। आप मनाजिर में देख सकते हैं कि 2 डाकुओं ने इनको रोका है। ये डाकू, इनकी हमने पहले भी निशानदेही की थी कि एक बड़े सूटेड बूटेड पेंट कोट पहनकर डाकू वारदात कर रहे हैं। आप इस वारदात में देख सकते हैं कि एक ब्राउन कलर का एक कोट पहना हुआ है एक डाकू ने, दुबला पतला। ये इन्होंने 2 रोज़ पहले भी वारदात की थी, लेकिन पुलिस से बच निकले हैं। इनके पास गन है, ये गन सरेआम लहरा रहे हैं। हमने चीज़ों को ब्लर करने की कोशिश की है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन्होंने सड़क के दोनों अतराफ में इन्होंने रास्ते को रोक दिया है। लोग दूर ही रुक गए हैं। ज़ाहिर है लोगों को पता है कि डाकू बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, तो लोग एहतियात करते हैं। आप इन 2 बच्चों की बेबसी देख सकते हैं, कासिम और उसके दोस्त की। उनकी कितनी बेबसी है कि उस बेचारे को पैसे देने के अलावा कोई चारा नहीं है। बड़े आराम से डाकू आते हैं और उनका पैसे लेकर चले जाते हैं। कल एक बंदा अगवा हुआ था, जावेद उसका नाम था, गिरजाल के इलाके में चांद गाड़ी समेत अगवा हुआ था। उसके लाहिकीन ने भरपूर एहतजाज किया है। उसकी लाश मिली है, 2 रोज़ पहले हुआ था, 2 रोज़ बाद उसकी लाश मिली है। उसके अहले खाना का कहना है कि उसकी लोडर गाड़ी पे वो गया था, सामान लेकर गया था, उसको लूट लिया गया, उसको अगवा कर लिया गया, उसको मार दिया गया है। लेकिन पुलिस इसको एक हादसा बता रही है। इसकी भी इंक्वायरी हो रही है, सीनियर अफसरान इसके मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन डकैती थमने का नाम नहीं ले रही। स्नैचिंग बहुत है। वो एक पुलिस की टर्म में और पंजाबी की टर्म में एक वर्ड बोला जाता है, चराट मारना, यानी स्नैचिंग करना, छीनना। चलते चलते ख़वातीन से पर्स छीन लेना, कोई भी चीज़, मोबाइल नज़र आए तो मोटरसाइकिल सवार, ये वारदातें बहुत तेज़ हो चुकी हैं। और
यहाँ पर हम सैटेलाइट टाउन के इलाके में और मॉडल टाउन के इलाके में देखते हैं, रशी एरिया में देखते हैं, ख़वातीन बेचारी शोर करती रहती हैं, डाकू वारदात करते हैं और गलियों से निकल कर चले जाते हैं और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं है। हालांकि पुलिस की मोबाइल गश्त है, पुलिस की मोटरसाइकिलों पर गश्त है, पुलिस के नाके हैं, रोड भी वन वे किया हुआ है, कोई इतना आसान काम नहीं है डकैती करके निकलना। इसके बावजूद डकैती की वारदातें हो रही हैं। और तो और यहाँ पर हम देख रहे हैं बाज़ारों में पुलिस के जवान घोड़ों पर भी गश्त कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद आप टॉप पर भी बैठ के गश्त कर रहे हैं, गाड़ियों में भी हैं, मोटरसाइकिलों पर भी हैं, नाके भी लगाए हुए हैं, सारा सैटेलाइट टाउन कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। इसके बावजूद भी स्नैचिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। आज जो वारदात हुई है इसमें तकरीबन सवा 5 लाख रुपया गया, 5.25 गया है। और जो पुलिस रिकॉर्ड में 15 के रिकॉर्ड में कॉलें आ रही हैं वो 20 से 50 के करीब जो हैं वो कॉलें आ रही हैं और रोज़ाना ये लुटने का सिलसिला जारी है। पहले ये तफरीक थी कि लोग रात के वक्त लुटते थे, अब दिन के वक्त जिस गली में जहाँ कहीं डाकुओं को चांस मिलता है, बैंकों के आगे भी पुलिस की नफरी, जो पुलिस के लोग मौजूद होते थे वो भी बड़े कम हैं। ऐसा लगता है कि पुलिस के पास नफरी कम है, चूँकि 2-3 दिन से शहादत अली के जुलूस हैं। आज भी गुजरांवाला में 109 के करीब जुलूस हैं, कोई 46 के करीब मजालिस हैं, 1500-1600 लोग वहाँ पर भी लगे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद पुलिस जो है अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद भी डकैती रोकने में नाकाम नज़र आती है। हर रोज़ वारदात होती है। ये एक अलग बात है कि पुलिस वारदातें ट्रेस कर रही है, लेकिन इन दिनों जब किसी की ईदी लुट जाएगी, उसके जेवरात लुट जाएंगे, उसका कीमती सामान छीन जाएगा, उसकी ईद भी ख़राब हो गई, उसकी फ़ैमिली के अंदर भी एक खौफ आ, वो क्या सोचेगा कि रियासत पाकिस्तान में मैं अपनी गली में, घर में महफूज नहीं, अपनी गली में महफूज नहीं, बाज़ारों में महफूज नहीं। मैं जो मेहनत की कमाई करके थोड़ा बहुत कमाता हूँ, मैं जब वो शॉपिंग करने के लिए जाता हूँ तो डाकू वो भी लूट लेते हैं। हमारी गुजरांवाला की पुलिस कमांडर से गुजारिश है कि खुदारा मज़ीद कुछ करें, जो CCTV कैमरोज़ का, जो सिक्योरिटी कैमरों का प्रोग्राम बनाया गया था उसको तेज़ करें, ताकि गुजरांवाला एक सेफ़ सिटी बने, सेफ़ जोन में आ सके और वारदातों का सिलसिला कम हो सके।